Hello everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to 40 days challenge for the board students. So that is our day 37 and we were discussing about the 3D geometry. So थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा था लास्ट वीडियो में। मैं इसका लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो, जो 3D है ना, 3D में एक लाइन ऐसे हो सकती है, दूसरी लाइन ऐसे, ये दोनों देखो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। क्या बोलता है? स्क्यू लाइंस। मतलब यहाँ पे नॉन पैरेलल है ना, फिर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। नॉन पैरेलल है फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। देखो ये दोनों लाइन, दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा कि नहीं, तो मुझे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखना, एक लाइन है आर इज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 गाइस। ठीक है, प्रूफ मैं आपको बताऊंगा जेई का जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी आप सीबीएसई के लिए सिर्फ याद रख लेना कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी हम बोल रहे हैं वो बोलते हैं b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 करो या a1 माइनस a2, उससे फर्क नहीं आएगा, वो डिस्टेंस है। अपॉन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, हो सकता है कभी ये नेगेटिव वैल्यू भी बन जाए, तो उस वजह से हम इसको कैसा ले लेते हैं गाइस? नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकलेगा। एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा। आपको लग रहा है ये इंटरसेक्टिंग है, पर ये नॉट इंटरसेक्टिंग है क्योंकि प्लेन्स अलग अलग है दोनों के। ये 3D में है लाइंस गाइस। ये लाइन एक ये रही और दूसरा लाइन देखो मेरा, ये पेन मूव जो कर रहा है दूसरा, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप इनको कैसे ही मूव कराओ, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे हमारा 2D में भी होता था वैसे ही है गाइस। R1 एक लाइन है, R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 गाइस, और R2 है A2 प्लस लैम्डा B2। क्या सही है क्या? डिस्टेंस D जो निकालना है पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो हमने बोला उसको हम लिखते हैं। अच्छा, एक गड़बड़ मैंने कर दी कि जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर तो सेम ही होंगे, मतलब बी ही लिखा जाएगा, कुछ लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इसको लैम्डा की जगह कुछ और म्यू मान लो, है ना। तो हमने बोला यार, लैम्डा विल बी बी वेक्टर क्रॉस A1 माइनस A2। ठीक है, अपॉन अपॉन इसका मैग्नीट्यूड गाइस ऑब्वियसली, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड, बस इसको याद कर लेना। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, A1 माइनस A2 करो या A2 माइनस A1, उससे कंफ्यूजन मत लेना, हमें तो मैग्नीट्यूड लिखना है उसका। क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2023 का सवाल है। लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे ये इसी लॉजिक से हो जाएगा अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मान लो पहली लाइन की बात करता है, क्या मैं पहली लाइन के इक्वल लैम्डा मान लूंगा इस, तो x का वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 1, z का वैल्यू 5 लैम्डा प्लस 1। नेक्स्ट वाली लाइन में इक्वल टू म्यू मान लेता हूँ, कुछ तो कांस्टेंट होगा ना मेरे पास गाइस। तो मैंने लिखा दूसरी के लिए x इज 4 म्यू माइनस 2, y इज 3 म्यू प्लस 1, और z इज माइनस 2 म्यू माइनस 1। देखो इन दोनों को आप अब मुझे करना क्या है, ये एक्स वाई जेड है गाइस, ये वो पॉइंट है जो लाइन पे लाई करता है, पहली लाइन पे, ये वो पॉइंट है जो दूसरी पे लाई करता है। तो सॉल्व कर दो, 3 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वेट करो, दोनों का एक्स इक्वली होगा, सेम ही पॉइंट लाई करता है। दूसरा इक्वेशन गाइस, 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, और मैं इसको तीसरे इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन सॉल्व। और तीसरा है गाइस 5 लैम्डा प्लस, ओहो ये क्या हो गया, 5 लैम्डा प्लस 1 था, ये सब कुछ हिल गया, यहाँ से सरक गया। z कितना है? माइनस 2 म्यू माइनस 1। तो 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 म्यू माइनस 1। गाइस देखो ध्यान देना कि इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है अपने को। इक्वेशन सोल्व करने के लिए मैंने ये बोला है, इन दोनों को सॉल्व एंड गेट लैम्डा कॉमा म्यू। यहां से सॉल्व कर लोगे दोनों इक्वेशन को और इसमें चेक करोगे, इफ सेटिस्फाई देन इंटरसेक्टिंग। तो लाइन इंटरसेक्ट कर गई ना गाइस अपनी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ गया, इंटरसेक्टिंग, है ना। इफ नॉट सेटिस्फाई तो नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन
इंटरसेक्टिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यार मैंने जो बात सीखी वो ये सीखी मैंने कि मुझे दोनों लाइंस पे पॉइंट लिख लेना है, एक को लैम्डा मान के एक को म्यू मान के, एक्स वाई जेड। दो इक्वेशन ले लो, ये इसके इक्वल होगा एक्स एक्स के पहला इक्वेशन, फिर वाई वाई के इक्वल होगा गाइस दूसरा इक्वेशन, और ऐसे ही जेड जेड के इक्वल होगा। क्या समझ में आ गया? दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, इसमें से दो अननोन है लैम्डा म्यू, कुछ मिल जाएगी वैल्यू, तीसरे में चेक करना अगर सेटिस्फाई, भाई हाँ भी तो करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग। उसने प्रूव करने के लिए क्या बोला है गाइस अपने को? डू नॉट इंटरसेक्ट। तो डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका। ठीक है, इससे मेरे को आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। डिस्टेंस 2021-22 का सवाल है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। आप लाइंस अगर ध्यान से देखो गाइस, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं गाइस। एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, है ना? कैसे पैरेलल है गाइस? इसका जो डी आर है वो है 1 2 3, इसका डी आर भी कितना है? 1 2 3। सेम डी आर है ना गाइस, दोनों के सेम पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल लाइंस है। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? बी क्रॉस A1 - A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, तो और ऊपर भी मैग्नीट्यूड है। तो मैंने बोला कि यार आप थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करना। बी वेक्टर कौन होता है गाइस? जो उनका डी आर है ना? तो मैंने बोला I + 2j + 3 क्रॉस, ये और लिखना है A1 - A2 गाइस। देखो मैं यहीं से लिख देता हूँ। A1 कौन होता है? A1 होता है जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। हाँ, ये A1 है साथ वाला, तो x के साथ कोई नहीं है, y के साथ 1, z के साथ 2। यहां से लिखो गाइस A2 का वैल्यू -1 -2 और 1। ठीक है, A2 - A1 या A1 - A2 कुछ भी कर लो, तो करना 0 - 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 1। 1 और -2 3 हो जाएगा, माइनस हो गया 2 एंड 1। और नीचे b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ I + 2j + 3k। समझ में आया? तो नीचे डिनोमिनेटर में कौन है गाइस? इसका मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1² + 2² + 3² का रूट। ठीक है क्या? अच्छा, इसको मैंने कॉमा लगा के लिख दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे तो, पर चलो आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस डू योर सेल्फ। अरे मैंने आपको सिखा दिया है क्रॉस करना गाइस, क्रॉस करना सिखाया है मैंने आपको। देखो ऐसे होता है, कैसे करोगे? I, J और K, पहले है 1 2 3, फिर दूसरे वाले का है 1 3 1। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है गाइस, है ना? ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो आई के साथ कौन है गाइस? कौन कौन एलिमिनेट हो जाता है? ये और ये, है ना? तो कौन रह जाएगा? बाकी बचा हुआ, तो ये रह गया 1 × 2 2 -3 × 3 9, ऐसे करके। फिर माइनस जे कर लो आप, 1 × 1 1 × 3 1 - 3, प्लस के कैप भी करना। के कैप कितना होगा? 3 - 2। भाई के कैप कौन होगा गाइस? ये देखो, के कैप मतलब ये और ये। ठीक है, तो काम बच जाएगा। अच्छा ये -1 था क्या? ये -1 था? नहीं, ये तो 1 ही था ना। ठीक है, अब बस हो गया सॉल्व। अब इसको लिख लो -7I +2j और +k। ठीक है ना गाइस? अब इसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिख देना डू योर सेल्फ में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है पैरेलल डिस्टेंस। दूसरा सवाल देखें कौन सा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में। पहले A1 लिखो गाइस, A1 कौन है? I + j - k। दूसरे वाले में A2 है, ये साथ वाला, देखो साथ वाला जो है I + j + 2k। B1 है गाइस पहले वाले में, B1 कौन है? 2I + j + k। B2 कौन है गाइस? दूसरा वाला, ये देखो ये साथ में जो लिखा है 4I + 2j + 2k। मैंने बोला है B1 क्रॉस B2 को डॉट करना है A2 - A1 के साथ, और डिवाइडेड बाय B1। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बार बार बताया है ना, बहुत लेंदी हो जाता है लिखना, तो मैं बस उसको स्किप कर देता हूँ आपके ऊपर। और बाकी मैंने सारी वैल्यूज बताई हुई हैं गाइस, इसको लगा दो आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा क्या? कुछ भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो आप मेरे चैनल पे। ठीक है, आई विल गिव द यूजर नेम इन द डिस्क्रिप्शन, है ना? तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। आगे और कोई क्वेश्चन है? नहीं, बस इतना ही था गाइस, है ना, आज की वीडियो में।
तो यहाँ इसी के साथ वेक्टर खत्म होता है। ये जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था ना, कहाँ गया ये वाला, ये 5-6 मार्क्स में आया है गाइस, 5-6 मार्क्स में तो है, वर्थ दी है ये, है ना। तो सिंपल सवाल था, कैलकुलेशन बस मैंने स्किप किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, हेल्प हो रहा है। अगर इस 40 डेज चैलेंज से आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में है तो पक्के से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, है ना। क्या आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना, बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाया जाए इसके बाद, कंप्लीट करने के बाद चैलेंज पे, जो आपको डिफिकल्टी आ रही है अपने एग्जाम के लिए, तो हम उस पर बात करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।